बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आने वाले दिनों में आला अदलिया के हवाले से कुछ अहम तहलका खेज़ वाक़यात होने का इम्कान है, बल्कि सूरत हाल डेवलप हो चुकी है और अब कुछ ऐसे वाक़यात होंगे जो पाकिस्तान की तारीख़ में अदीमुन नज़ीर होंगे। इससे पहले इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। लेकिन नाज़रीन, इस अहम इशू पर बात करने से पहले बलूचिस्तान का ज़िक्र ज़रूरी है, जहाँ एक खातून गिरानास मरी, उसके 2 बेटों को जिस तरह मारा गया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान सूबाई वज़ीर पर इल्ज़ाम है, जिसके पास एक निजी जेल भी है जिसमें बहुत सारे लोग कैद हैं और वो रियासत का एक अहम असासा समझा जाता रहा है। तो उसने इस औरत को इसकी फैमिली समेत अगवा किया और उसकी बच्ची के साथ हर रोज़ रेप करता रहा है। उसने एक वीडियो बनाकर अपलोड करवाई किसी तरीके से, क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारे लोग कैद हैं, कुछ मुलाजिम हैं, पता नहीं किससे उसने मोबाइल लिया होगा और अपनी एक दर्दनाक किस्म की वीडियो उसने जारी की, जो आप सब ने देख ली हुई है। अफसोस की बात यह है कि वो वीडियो नशर होने के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लेकर गवर्नर बलूचिस्तान तक किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। और गवर्नमेंट ने क्या नोटिस लेना था, मीडिया ने उस ऑडियो वीडियो को नशर करना, जो उस पर ख़बर देना मुनासिब नहीं समझा। और जब उस जालिम सरदार ने उस औरत को और उसके बच्चों को मार दिया, तो तब कहीं जाकर थोड़ा सा हमें हिलजुल नज़र आई, मीडिया पर भी खबर नज़र आई। मीडिया ने इस खबर को बिल्कुल ब्लैक आउट किया और इतनी बड़ी वारदात के बाद उनकी लाशें जब कुएं में फेंक दी गई, तो तब भी अखबारात ने इसको आखिरी सफ़े पर जगह दी और टीवी चैनल्स पर भी इसको ज़्यादा जगह नहीं मिली। बलूचिस्तान का मामला जो है, इससे हर कोई खौफ खाता है, सिवाय सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और जो पहले भी वाहद सेनेटर हैं जो अली वज़ीर की रिहाई के लिए तकरीर कर चुके हैं सेनेट में। कोई और आदमी इस इशू पर नहीं बोला और बलूचिस्तान के बारे में तो मीडिया में कुछ भी नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में एक क़यामत बरपा है। वहाँ जिसको असल हुकूमत दी गई है, वो रोज़ाना सुना है कि अरबों रुपए के हिसाब से करप्शन कर रहा है। उसकी सरदारों से मिली भगत है, न वज़ीर आला में हिम्मत है कि उसके ख़िलाफ़ बोल सके, न गवर्नर में हिम्मत है और न किसी और में हिम्मत है। वैसे तो बाप पार्टी की हुकूमत है, जो दरअसल कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि इसी जो बलूचिस्तान का असल इस वक्त हुक्मरान है, उसकी बनाई हुई पार्टी है। इस खातून के बच्चों को तशद्दुद कर करके मारा गया, उनके चेहरे लहू लहान थे और इस मजलूम खातून को कत्ल करने का जो तरीका था वो इतना सफाकाना था कि आप कांप जाएंगे। उसको तेज़ाब में डुबोकर मारा गया, तेज़ाब में पूरा चेहरा उसका उड़ गया तेज़ाब की वजह से। और अभी तक किसी में हिम्मत नहीं है कि वो खेतरान को गिरफ़्तार कर सके, क्योंकि वो असल रियासत के जो असल मालकान है उनका चहेता है, जिस तरह रावलवार उनका चहेता है। तो इसको भी गिरफ़्तार करने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, बल्कि जो वज़ीर बलूचिस्तान का वज़ीर आला है, हमीयत से आरी, खुदा के खौफ से आरी, उस वज़ीर आला ने ये ऐलान किया है कि अब्दुर्रहमान खेतरान को वज़ारत से फ़ारिग करने का कोई इरादा नहीं है, वो बदस्तूर वज़ीर रहेगा। अब वहाँ अवामी रद्द-ए-अमल इश्तियाल बढ़ रहा है, तो उसके पेश नज़र खेतरान के घर पर छापा मारा गया, जो एक जाली कार्रवाई थी। इस छापे से न कुछ निकला, न कुछ हासिल हुआ और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल फ़ायदा तो ये है कि इसको खेतरान को गिरफ़्तार किया जाए, इससे तफ्तीश की जाए, तभी कहीं जाकर ये इंसाफ मिल सकेगा इन मकतूलियन को। तो अफसोस की बात यह है कि कोई आदमी इसके हक़ में आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जुलूस निकलने शुरू हो गए हैं, तो शायद कोई दबाव की सूरत हाल पैदा हो। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि गवादर के जो माहीगीर है, जो जिनका हक़ छीन लिया गया है मछली पकड़ने का, और ये दुनिया में अपनी किस्म का पहला वाक़या है कि एक पूरी पट्टी के पर आबाद लोगों को ये हक़ नहीं दिया जा रहा कि वो समंदर से मछली पकड़े। इसके बजाय सेठ लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं कि वो बड़े बड़े ट्रालर लाएं और उनसे मछली पकड़ें। और माहीगीर जब मुतालबा करते हैं कि हमें मछली पकड़ने का हक़ दिया जाए, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गवादर हक़ दो तहरीक, जिसके हक़ में उस इलाके के 90% अवाम उसके साथ है, 90% से भी ज़्यादा उसके साथ है, उनके लीडर मौलाना हिदायतुर्रहमान को वादा खिलाफ़ी करते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसको बलूचिस्तान के असल हुक्मरान ने धोखे से बुलाया और गिरफ़्तार कर लिया। धोखे से बुलाया कि डिप्टी कमिश्नर तुमसे बात करना चाहते हो, तो ये बात करने चले गए कि शायद डिप्टी कमिश्नर के हद तक जितने इख्तियारात होते हैं उनके तहत हमें शायद कुछ सहूलियात मिल जाएँ, कुछ मुतालबात पूरे हो जाएँ।
लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो मसूफ वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने धमकी दी कि मैं तुम सबको गिरफ्तार कर दूँगा, गवादर में रहने वाले जितने लोग हैं मैं सबको पकड़ कर अंदर कर दूँगा। मौलाना हिदायतुर्रहमान को किसी केस के बगैर, किसी FIR के बगैर, इंदराज के बगैर कई महीनों से जेल में रखा हुआ है और उनको रिहा करने का जो मुतालबा करता है उसे भी पकड़ लिया जाता है। यानी बलूचिस्तान में एक कोहराम बरपा है, किसी को हक हासिल नहीं है, ज़िंदा रहने का हक हासिल नहीं, बोलने का हक तो दूर की बात है। और पता नहीं रियासत के जो वाली वारिस हैं वो इस बात का कब नोटिस लेंगे। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक और ट्रेजिडी की सूरत हाल है जो बलूचिस्तान में हुई है। और ये मजलूम खातून का जिस तरह कत्ल हुआ बेईमाना और जिस तरह रेप किया जाता है उसकी बच्ची को, और उससे मुशर्रफ की याद ताज़ा हो गई कि एक मुशर्रफ का एक अफसर था, बहुत ही शफाक किस्म का दरिंदा सिबत का अफसर था, उसने एक लेडी डॉक्टर से रेप किया। अकबर बुगटी ने मुशर्रफ से एहतजाज किया तो मुशर्रफ ने अकबर बुगटी को उसके ख़ानदान समेत मार दिया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है बलूचिस्तान की। नाज़रीन, असल इशू पर आने से पहले ये जो जेल भरो तहरीक का थिएटर है ये आपने देख लिया कि किस तरह का ड्रामा है, एक नशइयों का ड्रामा है। और आपने देखा कि चेयरिंग क्रॉस पर ये लोग कटहरा लेकर आए, एक शामियाना लेकर आए, उस शामियाने पर लिखा था सेंट्रल जेल लाहौर और उसमें 10-15 आदमी खड़े करके। तो ये जनाब ये है इनकी जेल भरो तहरीक, घर की जेल, और घर के लोग उसको बंद कर रहे हैं। एक कटहरा लाए हुए हैं, कटहरे में 3-4 आदमी बंद हैं। तो ये थिएटर आवाम को मुतवज्जो करने में नाकाम रहा, गोया कि ये फ्री थिएटर लोग देखने से इनकार कर रहे हैं। और इससे इमरान खान की जहाँ भी एक नामुरादी सामने आई है। बाकी हुकूमत जो लोग पकड़ेगी और उनको वहाँ जहाँ लेकर जाएगी वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने इस तहरीक को भी खेल बना दिया है। और नाज़रीन, जेल भरो तहरीक दुनिया में आज तक कहीं कामयाब नहीं हुई। जेल भरो तहरीक सिरे से कोई तहरीक होती ही नहीं है, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि हम यहाँ खड़े हैं, हमें आकर गिरफ़्तार कर लो। अब हुकूमत की मर्ज़ी है वो गिरफ़्तार करे, हुकूमत की मर्ज़ी है गिरफ़्तार ना करे। ये किस किस्म की तहरीक है? गिरफ़्तारी 2 सूरतों में होती है। एक तो ये है कि कोई आदमी कानून शिकनी कर रहा हो, दफ़ा 144 तोड़ रहा हो, तोड़ फोड़ कर रहा हो, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। और दूसरी सूरत ये होती है कि हुकूमत अगर किसी सियासी जमात या किसी गिरोह के ख़िलाफ़ जायज़ या नाजायज़ बुनियादों पर क्रैक डाउन का फ़ैसला कर ले तो फिर उसमें लोगों की पकड़ दखल होती है, लेकिन वो भी हज़ारों की तादाद में नहीं होती। किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ किसी बड़े शहर में क्रैक डाउन की मिसालें माजी में मौजूद हैं, वो वक्ती किस्म का क्रैक डाउन होता है। तो उसमें 15, 20, 30 लोगों को पकड़ कर बंद कर दिया जाता है, जो उस पार्टी के जिनके बारे में ये अंदाज़ा होता है कि ये मौसर लोग हैं, ये एहतजाज मुनज़्ज़म कर सकते हैं, एजिटेशन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो उनको रात को पकड़ लिया जाता है और 2-4 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। ये क्रैकडाउन, ये गिरफ़्तारी की दूसरी सूरत है। अब ये लोग जाकर बैठ जाए कि आओ हमें गिरफ़्तार करो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पुलिस चाहे तो उन्हें पकड़ ले, लेकिन ज़ाहिर है फिर पुलिस को उसमें एक FIR में कुछ लिखना पड़ेगा कि इनको हमने क्यों पकड़ा है, दफ़ा 144 की गिरफ़्तारी पर पकड़ा है या किस जुर्म में पकड़ा है। बहरहाल जो लोग भी पकड़े जाएंगे, बहुत कम लोग इनको गिरफ़्तारी के लिए दस्तयाब हैं और ये थिएटर लगाने पर गुजारा कर रहे हैं ताकि एक शो बने, एक ख़बरें छपें कि ये देखो एक आदमी ने जंजीरें पहनी हुई हैं, एक आदमी ने ख़ुद को कटहरे में बंद कर लिया है, ये शामियाने में बंद कर लिया है। ये ड्रामा वाहियात और अहमकाना किस्म का ड्रामा, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। मेरा ख्याल था कि कुछ ना कुछ ये ऐसा सियासी इवेंट कर देंगे कि जिसकी चलो ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत खबर बन जाए, लेकिन ये तो उन्होंने एक ख़ुद ही अपना मजाक बना कर रख लिया है। नाज़रीन, जजों का मसला जो है, आपने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सुन लिया। उन्होंने कहा कि ये जो 2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, एजाजुल अहसन और वो जिसके खिलाफ ये कोई 50 करोड़ का प्लाट हथियाने का भी मामला चल रहा है, मुज़ाहिर नकवी और एजाजुल अहसन, ये दोनों मुतअस्सिब जज हैं। तो ये बज़ाहिर ये बयान है एक वज़ीर दाखिला का बयान। इससे पहले कभी किसी वज़ीर दाखिला ने किसी अदलिया के जज के बारे में इस तरह बयान नहीं दिया। चुनांचे ये बहुत माने खेज़ बयान है, इशारा है। और इशारा किया है, इशारा ये है कि सिर्फ एजाजुल अहसन नहीं और सिर्फ वो अमीर भट्टी हाई कोर्ट वाला नहीं, जिसका दामाद जो है वो इस वक्त अमलन चीफ जस्टिस बना हुआ है, जिसके घर पर जजों के इजलास होते हैं, 20-20, 22-22 जज वहाँ पहुँचते हैं और इन जजों के इजलास की सदारत वो अली अफजल शाही करता है, जिस पर करप्शन के बेपनाह केसेस हैं।
तो ये मजाक, लेकिन ये जो भी है, ये भट्टी जो है, भट्टी साहब है और ये बिंदियाल साहब हैं, इतलाआत ये हैं कि इनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत के पास इतना मजबूत मवाद आ गया है कि अब वो कार्रवाई का कोई फ़ैसला कर चुकी है। कार्रवाई क्या होगी ये फ़ैसला भी होना बाकी है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने ये जो बयान किया है ये उसकी तमहीद है, एक फ़ज़ा बनाने का इक़दाम है, क्योंकि किसी जज के ख़िलाफ़ इस तरह की बात तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि बयान देने वाला पुख्ता पैरों पर ना खड़ा हो, और पुख्ता पैरों पर खड़े होने की बुनियाद जो है वो ये इतलात है। और ये इतलात सबसे पहले तो असद तूर साहब ने लीक की, लेकिन उसके बाद कुछ और ज़राए से भी इस खबर की तस्दीक हुई कि 3-4 जजों के हवाले से बड़ा संगीन किस्म का मवाद है, और ऐसा मवाद है कि कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हिल कर रह जाएगा और उसके बाद नक्शा ही बदल जाएगा। ये जो रवायत मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक अप्रैल के वस्त तक सूरत हाल का नक्शा बदल जाएगा। नाज़रीन, यहाँ ये मामला इमरान खान से जुड़ा हुआ है। इमरान खान की क़ुव्वत का राज क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इमरान खान इतना बड़ा फितना है लेकिन उसको पकड़ा क्यों नहीं जाता, हालांकि पुलिस चाहे जब भी चाहे इसे पकड़ सकती है, क्योंकि ज़मान पार्क पर आपने देख लिया कि किसी वक्त भी 150-200 से ज़्यादा का हजूम नहीं हुआ। हाई कोर्ट में ये इन्होंने पूरे लाहौर डिवीज़न और गुजरावाला तक से लोग मंगवाए थे, इसके बावजूद 2500 से ज़्यादा का मजमा वो इकट्ठा नहीं हो सका, जो सारा हाई कोर्ट के इर्द गिर्द जमा था। तो इस मजमे को ज़ाहिर टैकल करना बड़ा आसान है, तो फिर इमरान खान को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? उसके ख़िलाफ़ इतने केसेस हैं, इतने सबूत हैं, इतना मवाद है, और वो बार बार आ बैल वाला मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है, डर भी रहा है, छुपा भी बैठा है, बिस्तर के नीचे छुप जाता है। इतलाज़ ये हैं कि जब पुलिस की गाड़ी गुजरती है तो ये छुप जाता है। खैर, तो सवाल लोग करने वाले करते हैं कि फिर इस पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? तो नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि मामला दरअसल अदालत से जुड़ा हुआ है। ये बिंदियाल साहब हैं, भट्टी साहब हैं और हैं, तो अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करती है तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी रिहाई का आर्डर आ जाएगा। ये वाहद वजह है कि हुकूमत इसको नहीं पकड़ रही है, और हुकूमत से मुराद मेरी क्या है आप समझ रहे हैं, मुझे मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं। फ़ैसले हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह का बयान है, इस मामले ने भी अपने अंजाम को पहुँचना है, और ये मामला जो है ये अप्रैल के वस्त तक कोई ना कोई मोड़ मुड़ चुका होगा। उसके बाद फिर इमरान खान की शामत ऐसी आ सकती है। अभी तो आपने सुना कि 9 मार्च को नैब ने इमरान खान को भी बुला लिया है, वो और इसकी जादूगरनी बीवी है उसको भी बुला लिया है, 3-4 लोगों को और बुला लिया है। तो बाज़ लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद 9 मार्च को इनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। पहली पेशी पर नैब में पहली हाज़िरी पर गिरफ़्तारी नहीं होती, और वैसे भी इमरान खान नहीं जाएगा। इतलात ये हैं कि वो नैब में पेश नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसको कोई डर नहीं है कि मुझे पकड़ लेगा कोई, क्योंकि जैसे ही किसी ने पकड़ा, मतलब वो लैब में नहीं जाता और लैब इसके वारंट गिरफ्तारी जारी करता है, एफआई की टीम आती है, इसे गिरफ्तार करती है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर अमीर भट्टी साहब या बिंदियाल साहब या कोई उसकी ज़मानत ले लेगा और रिहाई का आर्डर दे देगा। तो फिर वो सारी मशक जो है ना सिर्फ ये है कि बेकार जाएगी, बल्कि उल्टा हुकूमत को या नैब को या जो भी इदारा इसे पकड़ना चाहेगा उसके लिए एक खिफ़त का माहौल पैदा हो जाएगा। इससे अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो, क्योंकि जब कोई इवेंट होता है उसके पीछे कहानी कुछ और होती है, लेकिन हुकूमत को खिफ़त ज़रूर होती है। जैसे कल नैब के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, तो एक हुकूमत के लिए एक नफसियाती तौर पर धचका ज़रूर साबित हुआ ये इस्तीफ़ा। लेकिन असल में ये हुकूमत के लिए कोई सदमा, ये परेशानी की बात नहीं है। हुकूमत खुद चाहती थी कि ये आदमी इस्तीफ़ा दे दे, और ये हुकूमत की खुशकिस्मती है कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी वजह क्या है कि मौसूफ जो हैं ये ईमानदार आदमी, इसमें कोई शुबा नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो दयानतदार आदमी है, लेकिन ये साहब PR बनाने के चक्कर में थे, और कुछ लोग हुकूमत के भी और गैर हुकूमत के भी इसके पास सबूत पहुँचाते रहे कि फ़लाँ आदमी ने देखो ये क्या किया, फ़लाँ आदमी ने देखो ये क्या किया है। लेकिन ये साहब जो थे ये PR बनाने के चक्कर में कहते थे कि मैंने तो किसी को पकड़ना ही नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी मुद्दत में, जब से ये मौसूफ जावेद इकबाल के बाद तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने एक भी मुजरिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की है, सिवाय इसके कि नैब लाहौर ने वो पंजाब के एक डाकू वज़ीर अली अफजल शाही, जो अमलन पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी बना हुआ था और पंजाब का चीफ जस्टिस भी बना हुआ था, उसको तलब किया।
इसके अलावा और नैब ने कुछ भी नहीं किया। तो चुनाचे वो बिल्ली के भागों छींका टूटा। चेयरमैन नैब ने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। किस वजह से दिया, किसने कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, जो भी हुआ इसने इस्तीफ़ा दे दिया। और अब जो नैब का सरबराह आएगा वो एक्शन लेगा मुजरिमों के ख़िलाफ़। और ये बात है जिसकी तहरीक इंसाफ को आज समझ आई है। कल तक पीटीआई जश्न मना रही थी कि नैब का चेयरमैन मुस्तफ़ी हो गया है, लेकिन आज उसे ये पता चला है, ये बात इसकी ये इत्तला उसको मिल गई है कि जो नया चेयरमैन आ रहा है वो मायूस नहीं करेगा उन लोगों को जो नैब के पास सबूत और फाइलें पकड़ कर ला रहे थे कि ये इसकी फाइलें देखो, इसकी फाइलें देखो, इसने ये किया, इसने वो किया। चेयरमैन नैब साहब ने बात को छुपाने की कोशिश की है कि एक प्लाट वाले को पकड़ने का दबाव था। एक प्लाट नहीं, ये मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जनरल फैज़, इसकी जो जायदादों की तफसील सामने आई है जो उसने पिछले अरसे में बनाई, जब से ये लाइमलाइट में आया और जब से इसके पास इख्तियारात आए 2014 के बाद, ये 5-6 सालों में इसने कई खरब रुपए की जायदाद बनाई है। ये एक प्लाट का मसला नहीं है, हर आदमी ने यहाँ खरबों बनाए हैं। अब वो देखिए जो फैसलाबाद का फर्रुख हबीब है वो इस वक्त खरबोंपति है, और जब ये सियासत में आया था तो उसके पास एक मोटरसाइकिल थी और जिसका पेट्रोल भरने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं होते थे। लोगों से मांगता था कि यार मेरी टंकी फुल करा दो, मेरी टंकी में इतना डलवा दो। ये इतना अरबों खरबों के जायदाद फर्रुख हबीब के पास कहाँ से आई? तो ये बहुत सारी चीज़ें नैब को पहुँचाई गई उन लोगों की तरफ से जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों पर नज़र रखें और मुतल्लिका इदारों को ये सबूत दें, FIA को सबूत दें, नैब को सबूत दें। तो जो मौसूफ है सुल्तान साहब, वो कहते थे कि मैंने तो किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी ही नहीं है। अगर तुमने कार्रवाई करनी ही नहीं है तो फिर तुमने ये ओहदा कबूल क्यों किया? फिर तनख्वाह किस बात की लेते हो? वहाँ को फ़ोटो सेशन कराना होता है, डिनर करना होता है, क्या करना होता है? तो ये मैं फिर दोहराऊँगा कि बिल्ली के भागों छींका टूटा, यानी हुकूमत की सुनी गई, इदारों की सुनी गई, जो हैरान थे, परेशान थे कि हम अरबों खरबों की करप्शन की फ़ायदे से जाकर देते हैं और ये कहता है कि मैंने कार्रवाई नहीं करनी है PR के चक्कर में, जो भी है। तो अब ये साहब चले गए माशाल्लाह, तो ठीक है, अच्छी बात है, चले गए। अब जो मर्ज़ी बयान देते रहें, हुकूमत का मकसद पूरा हो गया है और ये इमरान खान के लिए बुरी खबर है। 9 तारीख को इसकी पेशी है, आता है नहीं आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ये कुछ होना होगा तो फिर ये सारी चीज़ें इसके गले का फंदा बनेंगी। और अगर ये सोच रहा है कि मैं नैब इस्लामाबाद के ऑफिस में उसी तरह 2500 अफराद का एक जुलूस लेकर पहुंच जाऊंगा, जो डंडों से मुसल्ला होगा, जो इमारत पर कब्जा कर लेगा। हाई कोर्ट तो खैर PTI के दफ्तर ही बना दिया गया ना। हाई कोर्ट में PTI ने जलसा किया, हाई कोर्ट में PTI ने इमारत पर झंडा लहराया PTI का अपना। और इहाता अदालत की बात नहीं, कमरा अदालत में, कोर्ट रूम में इन्होंने नारे लगाए, तस्वीरें बनाई और वो सब कुछ किया जो हाइड पार्क में होता है। हाई कोर्ट को हाइड पार्क में तब्दील किसने किया? इमरान खान ने नहीं किया, उन लोगों ने किया जो कई दिन से मिन्नतें कर रहे थे कि खुदारा बादशाह सलामत आग तशरीफ़ लाए, हमें शर्फ ज़ियारत बख्शें। हम खुद ज़मान पार्क जा नहीं सकते, हाज़िर हो नहीं सकते, स्कैंडल बन जाएगा। आप जहाँ आएँ और अपने शर्फ ज़ियारत से हमें मुशर्रफ फरमाएँ। और इमरान खान वहाँ गया। तो ये लोग भी अब वक्त के मोतसब की जद में हैं। वक्त के मोतसब से मुराद कोई आदमी नहीं, वक्त के मोतसब से मुराद वक्त का पहिया है। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।